नमस्कार बहनों और भाइयों। आज मैं आपको जेरियाट्रिक केयर यानी जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा किस प्रकार की जाए इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। अंग्रेजी में कहते हैं जेरियाट्रिक केयर, कोई नया शब्द नहीं है। जितने हमारे चिकित्सक महोदय हैं, डॉक्टर्स हैं, वो जानते हैं जेरियाट्रिक केयर क्या होता है। हिंदी में से कहते हैं हम जड़ा सेवा। जड़ा सेवा भी लगता है कोई नया शब्द है, तो वृद्धजन सेवा, अंग्रेजी में उसको एल्डरली केयर भी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जो बूढ़े लोग हैं उनको किस प्रकार चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रखा जाए, इसकी पढ़ाई को हम जेरियाट्रिक केयर कहते हैं। यह बड़ा आवश्यक हो गया है। पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहले जब होता क्या था कि चिकित्सा सुविधा नहीं थी। आज से 50 साल 100 साल पहले लोग जब 50 साल के हुए तो बूढ़े हो गए, 60 होते होते स्वर्ग सिधार गए। चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ी हैं और उसके बाद दवाओं का असर हुआ है और लोग जीवन शैली में बदलाव को समझ रहे हैं। तो अब कम से कम 70, 75, 80, 90 साल तक भी लोग रहते हैं। विदेशों में तो लोग 80 से 90 साल रहते ही हैं। तो फिर भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जेरियाट्रिक केयर के जो एक्सपर्ट हैं उसकी बड़ी आवश्यकता है। भारत में तो कुछ कम है, लेकिन जो विद्यार्थी इसमें प्रशिक्षण पाकर विदेश जाना चाहते हैं उन्हें 100% नौकरी मिलनी ही है। आप देखेंगे विदेशों में कि एक शहर में 10 से 15 बड़े बड़े ओल्ड एज केयर होम्स हैं, जहां सैकड़ों लोग, बहुत धनी लोग और गरीब लोग भी और मध्यम वर्ग के लोग भी, सारे लोग रहते हैं और अंत समय में उनको अच्छा लगता है वहाँ रहना। तो वहाँ पर जो केयर टेकर्स की ज़रूरत है, जो लोग सेवा करने वाले लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। नर्सिंग के स्टाफ भी हैं, काउंसलिंग के स्टाफ भी हैं। तो इस प्रकार हमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। जेरियाट्रिक केयर में हमें यह भी देखना पड़ता है कि जेरियाट्रिक काउंसलिंग क्या है, उनको कैसे मार्गदर्शित किया जाए, जेरियाट्रिक मेडिसिन क्या है, कौन सी दवा दी जाए, कब नहीं दी जाए। उसके अलावा उनको रहना है तो जेरियाट्रिक हाउसिंग क्या होगा, किस प्रकार के मकान हो जहाँ सिक्योरिटी की सुविधा हो, जेरियाट्रिक सिक्योरिटी क्या है, जेरियाट्रिक इंटरटेनमेंट क्या है। खेल कूद मैदान में जाकर क्रिकेट तो नहीं खेल पाएंगे, तो इंडोर गेम्स है या वॉकिंग है, उसके लिए इंतजाम करना पड़ेगा। जेरियाट्रिक वर्शिप है, लगातार 4 घंटा पूजा करेंगे तो भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार एक नया आयाम है जहाँ पर कम से कम सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी सभी स्तर पर जेरियाट्रिक केयर की पढ़ाई हो रही है और आगे होनी चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि सभी विश्वविद्यालयों में जेरियाट्रिक केयर की पढ़ाई हो। हमसे संपर्क करना हो तो विश्वविद्यालय हमसे संपर्क करें, मैं उन्हें गाइड करूँगा। मैंने 15 खंडों का एक विश्वकोश बनाया है अंग्रेजी में, वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जेरियाट्रिक केयर। 15 वॉल्यूम जो है सबका विषय अलग अलग है। किसी में उनके जेरियाट्रिक राइट्स की बात है, उनके अधिकार क्या हैं, फिर जेरियाट्रिक सोशियोलॉजी है, जेरियाट्रिक काउंसलिंग है, जेरियाट्रिक मेडिसिन है, जेरियाट्रिक नर्सिंग है, जेरियाट्रिक हाउसिंग है, जेरियाट्रिक इंटरटेनमेंट है। तो बहुत सारे पहलू इसमें हैं, सारे लिखे हुए हैं। और किस प्रकार की दवा देनी है, उनका जेरियाट्रिक डाइट क्या होना चाहिए, तो इन सब बातों की चर्चा उसमें की गई है। उसे हम लोग विश्वविद्यालयों को देना चाहेंगे। हमारे पास डीवीडी भी है, हम उनको ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे प्रिंटेड बुक्स भी हैं, उनके पुस्तकालय में इस तरह के
ई लाइब्रेरी को आगे बढ़ाएं और उससे हम लोग सुविधा देने के लिए तैयार हैं। तो जीरियाट्रिक केयर के बारे में आज इतना ही, और आगे भी इस पर चर्चा होती रहेगी। इसकी व्यापक संभावनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि जो हमारे वृद्धजन लोग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा अच्छी तरह की जाए, ताकि एक दल तैयार हो, एक बलिदानी दस्ता तैयार हो जो आगे कमा भी सके और सेवा भी कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।